Hi friends, welcome to my channel Finance with Reddy. So as you all know that the budget has already been announced today, and we will be discussing about some key takeaways of budget 2024 and why it is so discouraging for us investors community and why it is so discouraging for the traders also. So basically the first thing that what government wants us to put they what they want that we put all our money in the bank in form of FDs and in form of PPS so they can give our money to as a loan as a subsidized लोन। और वो किसको लोन देना चाहते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं किनको वो फेवर करेंगे और सब्सिडाइज रेट पे आपको आपका जो पैसा है वो वहाँ पे लोन दे देंगे। आप बैंक में पैसा रखेंगे, बैंक में आपको 5% का 6% का आपको रिटर्न मिलेगा, बैंक वाले आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ all we know about it. But the problematic thing with this budget is especially the long term capital gain, short term capital gain and the indexation benefits. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस वो होते हैं अगर आप एक साल से ज़्यादा अगर किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं या म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करने के बाद उसे रिडीम करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस रखते हैं जो पहले 10% थे अभी 12.5% हो गए। तो 2.5% ऐसे सुनने में कम लगता है बट ये बहुत ह्यूज हो जाता है जब ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। STCG टैक्स है जो पहले 15% था, सपोज आप एक साल से पहले अगर स्विंग ट्रेडिंग में कोई स्टॉक खरीद के बेच देते हैं या FNO करते हैं तो उसे 15% लगता था, 20% लगेगा। तो FNO वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इंडेक्सिंग बेनिफिट्स आपको प्रॉपर्टी में मिलता था, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और सपोज करिए उसे 15 साल बाद बेचते हैं एक प्लॉट को, तो जो भी इन्फ्लेशन रेट इस पर बढ़ा है इतने टाइम में तो वो उसका बेनिफिट आपको मिलता था, वो भी गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। तो अभी आपके पास क्या जो भी एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ा ऑप्शन है कि बहुत मेहनत करिए, ज़्यादा पैसे अर्न करिए, अगर ज़्यादा टैक्स भी देना पड़े तो पैसे बहुत ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करिए, मेहनत ज़्यादा करिए। दूसरी बात, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके चलिए। सिर्फ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो मुश्किल होगा, तो आप रियलिटी सेक्टर में भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ भी इन्वेस्ट करिए। आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शंस भी हैं, उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए और दूसरे एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करिए, जैसे कि गोल्ड है और दूसरी चीज़ें हैं, सिल्वर में आप और किसी मेटल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो what I say about this budget, it's so discouraging to say the least। और कुछ दिन बाद आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी फिल्मों को आपको बॉयकॉट करना है, तो गवर्नमेंट आपको बता देगी, आप उन फिल्मों को बॉयकॉट कर दीजिएगा, गवर्नमेंट यही चाहती है आपसे। तो ऐसे में सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट है। और इन्फ्लेशन रेट अगर जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है वो बहुत कम है, और अगर आप किसी बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद या बैंगलोर में रहते हैं तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 10 to 11%।